Assalamu alaikum, dear students. How are you, dear students? Welcome to Teaching Grammar Rocks. And dear students, आज हम past continuous tense के interrogative sentences को active voice से passive voice में change करेंगे। पहले हम simple sentences को change कर चुके हैं, फिर negative sentences को हमने active voice से passive voice में change किया था, और इस lesson के अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो बगैर कोई डिले किए चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसका जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हमें एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर का पता होगा, तो उसके टेंस का पता होगा, तो तभी हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब होगी वाज या वर। वाज या वर का इस्तेमाल शुरू के अंदर आ जाएगा। उसके साथ हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास होगी वर्ब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास होगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला होगा। तो इसको हम पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हमने देखना है कि किस तरह जो है वो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने स्टार्टिंग के अंदर वही हेल्पिंग वर्ब लगानी है वाज या वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, ये पहले भी हम इसको देख चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब जैसे हमने सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखा था कि वाज और वर के साथ हम किसका इजाफा करते हैं, बीइंग का इजाफा करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जो है वो बीइंग का इजाफा करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हमारे पास आ जाएगा बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का फार्मूला होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए। अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एग्जांपल है वाज शी ड्राइविंग आ कार। वाज शी ड्राइविंग आ कार। तो इस वाज से हमें पता चल रहा है, इसके साथ जो फोर्थ फॉर्म है इससे हमें पता चल रहा है कि ये किसका सेंटेंसेस है। इसका सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये हमारे पास सेंटेंस है। अब इस एक्टिव वॉइस को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हमने क्या यूज करना है, वाज या वर। इसके लिए हमें जो हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा उसको हमने देखना है कि उस सब्जेक्ट के मुताबिक हमारे पास वाज आएगा या वर आएगा। तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब पैसिव वॉइस के अंदर यही ऑब्जेक्ट जो है यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या बन रहा है, आ कार। आकार हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज। सबसे पहले अब हमने क्या लगा दिया, वाज। अब वाज वर्ब के बाद हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आ कार। तो हमारे पास क्या बन गया, वाज आ कार। अब उसके बाद हमने किस चीज का इजाफा करना है, बीइंग का। वाज आ कार बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास मेन वर्ब क्या है, ड्राइविंग। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्राइव। अब हमने इसकी थर्ड फॉर्म को देखना है, तो ड्राइव, ड्रोव, और थर्ड फॉर्म ड्रिवन। हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्रिवन। उसके बाद हमने बाय का इजाफा करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट जो है ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इसकी हम कौन सी हालत लगाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हालत जो है वो यहाँ पे लगाएंगे। तो शी की जो ऑब्जेक्टिव हालत है वो क्या है, हर, और एंड पर क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास सेंटेंस क्या बनेगा, वाज a car being driven by her।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वर दे प्लकिंग flowers in the garden? Were they plucking flowers in the garden? अब ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो दे जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है और जो फ्लावर्स हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फ्लावर्स, ये प्लूरल फॉर्म में है, यहाँ पे फ्लावर्स प्लूरल फॉर्म में है। तो इस प्लूरल फॉर्म को देखते हुए हमने स्टार्टिंग के अंदर जो वाज और वर लगाना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर। हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, वर, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है। तो फ्लावर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज इनटू सब्जेक्ट, वर द फ्लावर्स। अब सब्जेक्ट हमारे पास हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना है, बीइंग, वर द फ्लावर्स बीइंग। अब यहाँ पे वर्ब, तो हमारे पास एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब क्या है, प्लकिंग, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लक। तो हमने यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लक्ड। वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, बाई लगाना है, और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या हो जाएगी, देम। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर देखें, हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, इन द गार्डन, तो हम इनको एंड के ऊपर लगा सकते हैं, बाय देम इन द गार्डन। तो इस फार्मूले के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।